कल बड़ा ही शुभ दिन है। अरे भूल गई आप, कल हरियाली तीज है। इस दिन तो देवी पार्वती ने स्वामी के रूप में भगवान शिव को पाने का वरदान पाया था। हरियाली तीज का पर्व हर सुहागन की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है और कल की पूरी तैयारी मैं आपको आज ही कराने वाली हूँ। आज आपको पूजा और व्रत करना सिखाऊंगी जो आपको करना कल है, लेकिन इसे करने से आपके पति की उम्र लंबी होगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी पर आने वाले संकट से आपको पूरी तरह से बचाएगा ये व्रत। आज हर सुहागन को वो ब्यूटी टिप भी दूंगी जिसे वो अपने पति को बहुत बहुत सुंदर लगेगी, पति की नजर नहीं हटेगी। और आज हर कुंवारी लड़की को पता चलेगा कि उसे कैसा पति मिलेगा और सुहागनों को पता चलेगा कि पति के साथ उनकी कैसी बनेगी। आज का पहला महाउपाय शादी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या आपकी शादी में देरी हो रही है? अगर शादी में देरी हो रही है तो एक काम करिए, ट्यूसडे के दिन एक सूखे नारियल में छेद कर कर उसमें 5 तरीके के अलग अलग ड्राई फ्रूट्स डालिए और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिलाकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। नारियल यानी कि आपकी जो इश्यूज हैं उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को डालकर नीचे जमीन में दबा रहे हैं, और जो सबसे छोटे जीव जब चींटियां इसको खाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स और सारे नेगेटिव कर्म खत्म हो जाएंगे। हरियाली तीज का पर्व सुहागनों के लिए बहुत अहम होता है। इस दिन सुहागनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि कल सुहागनों को क्या करना है। दरअसल हरियाली तीज पर सास अपनी बहू को नए कपड़े देती हैं, श्रृंगार का सामान देती हैं जिसमें मेहंदी, सिंदूर, आलता, चूड़ी, बिंदी सब देती हैं। आपको हरियाली तीज पर पूरे 24 घंटे के लिए निर्जला व्रत रखना होगा। पूरे दिन फास्टिंग के बाद रात को पार्वती माँ की पूजा करती हैं और अगले दिन सुबह के व्रत समय मतलब अर्ली मॉर्निंग के समय व्रत तोड़ना है। ऐसा करने से पति को लंबी उम्र मिलती है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। सवाल ये है कि क्या मनचाहा प्रमोशन या फिर मनचाहा ट्रांसफर चाह रहे हैं जो मिल नहीं रहा है। ऐसे में फ्राइडे के दिन अर्ली मॉर्निंग में चंद्रमा दिखाई देने पर सफेद बर्फी या फिर थोड़ी सी दही अपने ऊपर 7 बार उसारे और अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ चंद्रदेव से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव मेरा तबादला इस जगह पर हो जाए, इसकी कृपा कीजिए। लेकिन अगर आप सच्चे होंगे तभी ये उपाय काम करेगा। अब हमने चंद्रमा ही क्यों किया, हम सूर्य से भी तो उपाय कर सकते थे। चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग ग्रह है। आप देखते हैं ना कितनी जल्दी जल्दी चंद्रमा अपना साइज बदलता है, तो इसलिए चंद्रदेव मूवमेंट के देवता हैं। आपका काम जल्दी बनेगा। हरियाली तीज पर कल हर सुहागन को क्या करना है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके सुहाग के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए आपको व्रत के साथ साथ कल पार्वती जी की विशेष पूजा भी करनी है। पूजा की विधि मैं बताती हूँ, नोट कीजिए। पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले महिलाएं किसी बगीचे या मंदिर में एक साथ इकट्ठी होकर माँ पार्वती की प्रतिमा को रेशमी वस्त्र और गहने से सजाएं। फिर उसके बाद अर्धगोले सेमी सर्कल का आकार बनाकर माता पार्वती की मूर्ति बीच में रखें और माँ की पूजा करें। सभी महिलाओं में से एक महिला कथा सुनाएं, बाकी सब कथा को ध्यान से सुनें, मन ही मन पति का ध्यान करें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। कुछ जगहों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करने के बाद लाल मिट्टी से नहाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाएं पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। सुहागनों को क्या करना है वो तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन अगर आप सुहागन नहीं हैं और आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आपकी शादी हो भी चुकी है तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ। मैं हमेशा अपनी महिला दर्शकों से कहती हूँ कि शादी में देरी भले ही हो, लेकिन जीवन साथी सही होना चाहिए, उसको सही तरीके से चुनें। आपको सही जीवन साथी चुनने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनिए। आपकी राशि के मुताबिक आपको कैसा वर मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष है तो बहुत संभावना है कि आपको सुंदर और कला प्रेमी वर मिले। जिन लड़कियों की राशि वृश्चिक है, ऐसी कन्याओं के पति कम पढ़े लिखे और रूखे स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन
संघर्षमय होता है, लेकिन सफलता इन्हें जरूर मिलती है। मिथुन राशि वाली फीमेल्स को यूजुअली सुंदर और करियर में सफल वर मिलते हैं। जिस राशि की कन्या कर्क होती है, कैंसरियन होती है, ऐसी लड़की के हस्बैंड उम्र में ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसी संभावना होती है। बहुत बड़े नहीं, पर थोड़े बड़े होते हैं। स्वभाव से ये थोड़े क्रोधी होते हैं। अगर उम्र सेम भी हुई तो इनकी लुक मैच्योर होती है और अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए ये किसी भी तरीके का त्याग कर सकते हैं। अगर आपकी बेटी की राशि सिंह है तो आपकी बेटी को बेस्ट पति मिलेंगे। संभावना ऐसी है कि ये शख्स हर तरह से आपके मापदंड पर खड़े उतरेंगे। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपको आस्थावान यानी कि पूरी तरह से ट्रस्ट करने वाला, सुंदर, समझदार और साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति वाले वर मिलने की संभावना है। मैं जानती हूँ आप अपने जीवन साथी की विशेषता सुनकर एक्साइटेड हो गए हैं और अभी मैंने सिर्फ 6 राशियों के बारे में ही बताया है। 6 राशियों के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सब्र कीजिए, लेकिन अभी कुछ और खास। वक्त हो गया है आज के तीसरे महा उपाय को जानने का। क्या आपकी कोई साजिश, कोई इस तरह से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है जिसमें आपको फंसाने की कोशिश हो रही है? कई बार होता है, छोटी छोटी पॉलिटिक्स ऑफिस में भी होती है। ऐसे में अपने घर के मेन गेट पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें, चाहे इतनी सी करें, और सुबह उठकर उनको प्रणाम किया करें। वो तो विघ्नहर्ता है, आपके सारे विघ्न खत्म करेंगे। इसके बाद गेट, दहलीज और सीढ़ी पर पानी का छिड़काव डेली करें। ऐसा करने से कोई भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट होगी ना, चाहे घर पर या ऑफिस में, कामयाब नहीं होगी। चलिए, अब अधूरी बात को पूरा करने का समय आ गया है। मैंने आपको बताया कि आपकी राशि के हिसाब से आपके वुड बी हस्बैंड में कैसी क्वालिटीज होने की संभावना है। 6 राशियों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आप तुला से लेकर मीन राशि वाली लड़कियों को कैसे वर मिलने की संभावना है, ये जान लीजिए। अगर आपकी राशि तुला है तो संभव है कि आपके होने वाले पति बात बात में गुस्सा करने वाले हों। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो। हालांकि ये भी बहुत चांसेस हैं कि आपका मैरिड लाइफ का जो लाइफ है, मतलब जो आपका वैवाहिक जीवन है, वो बहुत अच्छा और प्लेजेंट रहेगा। अगर आपकी या आपकी बेटी की राशि वृश्चिक है तो ऐसी लड़कियों को शांत स्वभाव के, मेहनती, गुणी और भावुक पति मिलते हैं। आप दोनों का मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर धनु राशि वाली लड़की हैं तो पति यूजुअली संभव होता है, ऐसे देखा जाता है कि सफल कारोबारी होते हैं या अच्छे करियर में ग्रो कर रहे होते हैं। ऐसी कन्या को जीवन साथी बहुत ही शालीन और भाग्यशाली मिलते हैं। मकर राशि वाली कन्या के पति स्वभाव से जिद्दी और डुअल नेचर के होते हैं, दोहरे स्वभाव वाले होते हैं। साथ ही मधुर वाणी और इमोशनल भी होते हैं। कुंभ राशि वाली कन्या को ऐसे पति मिलेंगे जो स्वभाव में जिद्दी होंगे और दूसरों की सलाह की परवाह नहीं करेंगे। सुंदरता का इन्हें कोई मतलब नहीं होता, किसी से मेल मुलाकात करना इनका स्वभाव होता है। अगर आपकी या आपकी बिटिया की राशि मीन है तो चांसेस ये हैं कि आपको सुंदर और गुणी पति मिलेंगे। वो हंसमुख भी होंगे और सबको बहुत जल्दी से चार्म भी कर लेंगे। टेस्टी खीर आपके और आपके पति के बीच में रोमांस बढ़ा सकती है। ये कैसे होगा, जानिए। खीर के भोग से बढ़ेगा सौभाग्य। मंडे को शिवजी और पार्वती जी को खीर का भोग लगाइए। महिलाओं का सुहाग और सौभाग्य अखंड रहेगा। पति के जन्मदिन पर खीर का दान करने से भी पति की आयु लंबी होगी। ये चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय है। और एक बात बताएं आपको, एस्ट्रो स्पेशल में इसकी खास टिप आज देती हूँ। अब आज का चौथा महा उपाय भी जान लेते हैं। आपकी शादी से जुड़ा हुआ है। क्या आपकी लव मैरिज में कोई अड़चन आ रही है? ऐसे में शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इस प्रयोग को शुरू करें। विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोज 3 माला का जाप स्फटिक की माला से करें और देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। आपको वो जानकारी दूंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो मेरे अनुभव की बात है। तो चलिए, आज आपको खास 2 टिप दूंगी एस्ट्रो स्पेशल में। क्योंकि हरियाली तीज की बात हो रही है, इसलिए इसी खुशी में मैं आज आपको 2 टिप देने वाली हूँ। एक खीर पर, जिस पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको डिटेल्ड बताऊंगी।
दूसरी चीज़ हरियाली तीज की एक और खास टिप, पहले खीर की बात कर लेते हैं। देखिए, खीर आप पूर्णिमा की पूर्णिमा अगर बनाते हैं तो इसको चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें। इस दिन चंद्रमा फुल पावर में होता है। चंद्रमा मतलब मन का कारक। जैसे अगर आपका मन बहुत खुश है और आपसे आपका दोस्त कुछ मांगे, आपसे कहे यार बाइक की चाबी देना, तो आप फट से दे देंगे, क्योंकि मन खुश है, अभी ताज़े ताज़े पैसे मिले हैं, जॉब में इंक्रीमेंट हुआ है, मन बहुत खुश है और सडनली आपका दोस्त आकर कहता है यार 10 मिनट बाइक की चाबी देना, बिना मुंह बनाए आप उसको फट से दे देंगे। ऐसा होगा ना, क्योंकि मन खुश है। इसी तरीके से पूर्णिमा के दिन चंद्रमा खुश होते हैं, फुल पावर में होते हैं। तो अगर आप अपनी खीर बनाकर, जो उन्हें पसंद भी है, उनके सामने रखेंगे, चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, तो वो अपनी सारी पावर आपको डाल देंगे उस खीर में। अब इस खीर को ले आइए, घर के लोग खाइए, आपस में खाइए, सास बहू खाइए, हस्बैंड वाइफ खाइए। इसको खाने से आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। और जब मन खुश रहता है तो दो चीज़ें अच्छी होती हैं, एक रिश्तों में मिठास आती है और दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट बेटर होता है। जी हाँ, इसलिए ये खीर का उपाय हर पूर्णिमा पे कर लीजिए। अब आपको दूसरी बात बताते हैं, जो मैंने कहा हरियाली तीज पर खास टिप दूंगी। हरियाली तीज को जब हम जानते हैं, देखते हैं, तो बेसिकली एक खूबसूरत झूला अच्छे गार्डन में और झूल रही होती हैं फीमेल्स, और हस्बैंड झूला दे रहे होते हैं। अब ये सब तो प्रथा बहुत ज़्यादा रही नहीं है, कुछ इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री में होती हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन्स में ना बाग है, ना झूले और ना समय। पर इस खास दिन पर एक खास काम कीजिए, आप ऐसे देवी देवताओं के चित्र या ऐसे कपल का चित्र गूगल से निकालिए जिसमें लड़की जो है वो झूला झूल रही हो और लड़का झूला झुला रहा हो। इसको साउथ वेस्ट में लगा लीजिए हरियाली तीज के दिन, यानी कि कल के दिन। देखिए आपके रिश्तों में कितना अच्छा मूवमेंट आ जाता है, कितनी चीजें खूबसूरत हो जाती हैं। कर देखिए। फेसबुक पर नंदिनी शर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है। नंदिनी ये जानना चाहती हैं कि अगर प्रेगनेंसी में नेगेटिव ख्याल आए तो क्या करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका नंदिनी। नेगेटिव ख्याल को हम रोक नहीं सकते। हमारे माइंड में यूजुअली एक दिन में 72,000 के आसपास थॉट्स आती हैं। अब आप कैसे हर थॉट को बोलोगे कि भैया पॉजिटिव आ पॉजिटिव आ। आप रास्ते पे जा रहे हैं, भगवान ना करे आपने किसी का एक्सीडेंट देखा, इमीडिएटली आपके मन में नेगेटिव ख्याल आएगा। इसको रोक नहीं सकते, प्रकृति का नियम है, अच्छा बुरा साथ साथ चलता है, दिन रात साथ साथ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चलता है। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है और आप उस थॉट पे अवेयर हैं, सपोज आपने रास्ते पे किसी का कुछ देखा बुरा होते हुए, एक्सीडेंट देखा, और इमीडिएटली आपका ख्याल आया वो मेरे हस्बैंड वहाँ हैं या मेरे बच्चे यहाँ, ऐसा होता है ना, ये आम ह्यूमन नेचर है। इमीडिएटली अपने माइंड को बोले कि वो 3 शब्द को दोहराए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आपका जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहा है उस पर कंट्रोल, उस पर विजय पानी आपको आ जाएगी। इस टेक्निक को ट्राई करें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, इससे पहले आपके फ्यूचर की बात, आपके गुड लक की बात कैसे करनी है ये बात आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी टिप को फॉलो करना है। हर दिन करेंगे तो आप लकी होते चले जाएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग लक्ष्मी माँ की पूजा कल के दिन जरूर करें, आप उनकी आरती भी सुन सकते हैं। कल लक आपको सपोर्ट कर रहा है 69%। वृश्चिक राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिएगा, सब काम बनेंगे। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 64%। मिथुन राशि के लोग हनुमान जी की पूजा करें, सब काम बनेंगे। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 71%। कर्क राशि के लोग बारिश से बचिए आप, किस्मत आपका साथ दे रही है 58%। सिंह राशि के लोग दिन भर चाय कम पीजिए, लक आपको सपोर्ट कर रहा है 59%। कन्या राशि के लोग किसी की बातों में बिल्कुल ना आए आप, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है 54%। तुला राशि के लोग कल के दिन भूलिएगा नहीं, गणपति बप्पा को याद जरूर कीजिएगा, और किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है कल 73%। वृश्चिक राशि के लोग नॉनवेज कल के दिन अवॉइड कीजिए, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है 52%। धनु राशि के लोग सूर्य देव को प्रणाम कीजिएगा, किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। मकर राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुनिएगा, भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 64%। कुंभ राशि के लोग
अलमारी में मोर पंख जरूर रखिए, नेगेटिविटी बाहर जाएगी। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मीन राशि के लोग, विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। भाग्य आपका साथ दे रहा है 55%। शो के आखिर में आपको आज के 5वें महा उपाय के बारे में बताती हूँ। सवाल यह है कि क्या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा? ऐसे में शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अच्छा रहेगा, वेंसडे के दिन करें। फैक्ट्री या दुकान के दरवाजों के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसे करते हुए कोई देखे नहीं। ऐसे करने पर नजर जो है वो सारी की सारी हट जाएगी। अब कल की बात कर लेते हैं। परसों नाग पंचमी है, जिसका मुहूर्त सुबह का है, इसीलिए कल मैं आपको नाग पंचमी की सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो कल मिलते हैं। साल में एक बार आने वाली नाग पंचमी पर बात करेंगे। अभी चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।